हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन इज़ अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर वेयर द प्राइम एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लिवलीहुड इज़ एग्रीकल्चर। हम सबको पता है एक इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है और यही मेन सोर्स होता है लोगों की लिवलीहुड का जीने का। तो इसमें हम यही देखेंगे कैसे जो है डब्ल्यूटीओ हमारे जो है एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट करता है। तो जो डब्ल्यूटीओ है, the first step in understanding the impact of WTO on Indian agriculture is knowing the importance of agriculture। अब एग्रीकल्चर क्या प्राइम सोर्स है हमारी लिवलीहुड का, बिकॉज 70% जो पॉपुलेशन है हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और 2.1% जो है वर्ल्ड की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी ये अपना देती है। नाउ एग्रीकल्चर जो है हमारे जीडीपी में बहुत एक योगदान, इसका एक मतलब कंट्रीब्यूशन रहता है। और जो हम अगर देखें एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे रेवोल्यूशन भी हुए, लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन। और नाउ अब फ्रंट में क्या हो रहा है कि डब्ल्यूटीओ की वजह से बहुत सारे हमें एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और वो कैसे, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, वो चीज़ हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूटीओ क्या है। डब्ल्यूटीओ एक बॉडी है जो ट्रेड दैट वर्क्स ग्लोबली ऑन ट्रेड बिटवीन नेशंस। जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है उस पर काम करती है, कोई भी उस पर रूल्स रेगुलेशन बनाती है, कोई भी अगर दिक्कत होती है तो ये उस चीज़ को सोल्व करती है। तो मेन पर्पस क्या है डब्ल्यूटीओ का, टू मेक थिंग्स ईजी फॉर द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर कैरिंग देयर बिजनेस। बल्कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को वो ईजिली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके, वो अपना ईजिली बिजनेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे कैरी ऑन कर सके। नाउ इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट है एग्रीकल्चर पे उसको हम इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ डब्ल्यूटीओ भी बोलते हैं। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट नेगोशिएटेड ड्यूरिंग द यूरेगे राउंड। यूरेगे राउंड जब हुआ था उसमें इस एग्रीमेंट के बारे में हमने क्या किया था, नेगोशिएट किया था, बातचीत की थी। इस जो है इस राउंड में कम 123 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और इसको लेकर, इस नेगोशिएशन को लेकर 7 साल लग गए हमें इस एग्रीमेंट में आने में। और ये 15 दिसंबर 1993 को फाइनली ये आया है और 1994 में ये अप्रूव हुआ है, जो कि माराकेश मोरक्को में जो राउंड हुआ था। जो ये एग्रीमेंट है एग्रीकल्चर रिलेटेड, इसमें क्या बोलते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको अपने 20 पीरियड से लेकर 20% तक क्या करना है, कम करना है टैरिफ 6 सालों में। और वही ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का था। और डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो उनको 10 ईयर्स में 13% क्या करना है, कम करना है। एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक गाइड नहीं दिए गए कितने % कम करना है। डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है। जो मेंबर्स है डब्ल्यूटीओ के उनके पास चॉइसेस भी है कि जो अपने कमिटमेंट उनको इम्प्लीमेंट करें एंड मॉडिफिकेशन ऑन द ग्राउंड बेसिस ऑफ क्रॉप लैंड, और कुछ मॉडिफिकेशन वो कर सकते हैं। इन द इनिशियल ईयर देयर वाज अ लॉट ऑफ अनफेयरनेस एंड इनइक्वालिटी। स्टार्टिंग के सालों में कुछ मतलब अनफेयर्स और इनइक्वालिटी रही। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो सब्सिडीज़ देते हैं, सब्सिडीज़ जो एम्बर बॉक्स का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई थी। सब्सिडीज़ हाई होने की वजह से वो ज़्यादा ट्रेड कर पा रहे थे। और वहीं इंडिया की बात करें तो वहाँ पर सब्सिडीज़ अभी भी इंडिया में क्या है, लिमिटेड है। तो एम्बर बॉक्स इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडीज़। इसमें क्या है, एम्बर बॉक्स जो है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट की एक सब कैटेगरी है जिसमें जो है उन चीज़ों को सब्सिडीज़ दी जाती है जो ट्रेड डिस्टोर्टिंग है, मतलब जो हमारी चीज़ को नुकसान कर रही है, हमारी कंट्रीज़ को। लेटर दी सब्सिडीज़, अब इन सब्सिडीज़ से क्या हो रहा है कि हमारे जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इन्फ्लेशन आ रहा है। अब ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडीज़ वो होती है जिनकी वजह से क्या होता है कि उस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है और उसमें फिर इन्फ्लेशन आ जाता है। तो दिस एग्रीमेंट ओनली इंक्लूड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड फॉरेस्ट्री एंड फिशरी प्रोडक्ट्स आर केप्ट आउट ऑफ इट। मतलब कि इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लिया गया है, जो फॉरेस्ट्री और फिशरी प्रोडक्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। रिडक्शन कमिटमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज़ टोटल एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ स्पोर्ट, कि कितना हम जो है सपोर्ट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को। ऑल नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक और प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्पोर्ट आर कंसिडर्ड इन वन सिंगल फ्रेम और फिगर। इसमें जो है मेनली 3 पॉलिसीज़ हैं इस डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट में, दैट इज़ मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। तो फर्स्ट है मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस है कि हम जो है टैरिफ और जो नॉन टैरिफ लगाते हैं हमारे इंपोर्ट्स पर, कि जो भी चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका कितना मार्केट वो कवर करता है। तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, टैरिफ को कम करना है सो डैट वो यहाँ पर अपने इंडिया में मार्केट कैप्चर कर सके। और टैरिफिकेशन करना है। टैरिफिकेशन मतलब क्या होता है, जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स है, जैसे इंपोर्ट प्राइस पे हम लिमिट लगा देते हैं, लाइसेंस लगा देते हैं, तो इन सब चीज़ को क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, टैरिफ बैरियर में, सो डैट एक इक्विवेलेंट टैरिफ हो कि हम इस चीज़ पे फोकस करना है।
तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमें जो है 36% पे जो है ऑन एन एवरेज टैरिफ को कम करना है 6 सालों में 15% की रेट से। ये था डेवलप कंट्रीज़ के लिए। और स्पेसिफिक डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो हमें 10 ईयर्स में टैरिफ रेट जो है वो 24% कम करना है। ये डाटा याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें मेन यही है कि डेवलप कंट्रीज़ के लिए क्या कमिटमेंट है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्या है। तो इसमें जैसे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि टैरिफ जो है डेवलप कंट्रीज़ के लिए उसको ऑन एन एवरेज 36% कम करना है और मिनिमम जो है 6 सालों में 15% टैरिफ रेट कम करना है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10 ईयर्स में 24% टैरिफ को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक स्पोर्ट। डोमेस्टिक स्पोर्ट क्या होता है कि जो चीज़ डोमेस्टिक स्पोर्ट मेनली रिलेट्स टू एंड एम एट रिड्यूसिंग कमिटमेंट। रिडक्शन कमिटमेंट कैन बी एक्सप्लेन एज इन्वॉल्वमेंट एंड एक्नोलेजमेंट ऑफ द टोटल लेवल ऑफ स्पोर्ट रेदर देन इंडिविजुअल कम्युनिटीज़। डोमेस्टिक स्पोर्ट क्या होता है कि हम कितनी सब्सिडीज़ दे रहे हैं किसी प्रोडक्ट को। तो इसमें यही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए डोमेस्टिक स्पोर्ट पॉलिसीज़ की 20% तक कम करना है और डेवलपिंग की है 13.3% तक कम करना है। रिडक्शन कमिटमेंट एक्सक्लूडेड पॉलिसीज दैट हैड नो और मिनिमम ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसमें वो गुड्स को एक्सक्लूड किया गया जिस पर जो है बल्कि जिसमें मिनिमल ट्रेड डिस्टॉर्टिंग हो या वो उसमें ना ही हो प्रोडक्शन से, उससे मतलब कोई भी हमारे प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट ना पड़े। तो डोमेस्टिक सब्सिडीज़ में 3 टाइप की सब्सिडीज़ है, डैट इज़ ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में वो सब्सिडीज़ आती है जिससे हमारी मार्केट क्या तो बहुत कम होती है, होती नहीं है। ग्रीन बॉक्स से मतलब जब हम सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं तो उससे हमारे प्रोडक्शन लेवल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। ब्लू बॉक्स क्या होता है जब हम इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन लिमिटेड सब्सिडीज़ कि हम इसमें सब्सिडीज़ उतने देते हैं कि आप इतनी ही प्रोडक्शन करोगे जब ही आपको इस पर सब्सिडीज़ मिलेगी। और एम्बर बॉक्स से क्या होता है, इट इंक्लूड स्टेट डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़। बल्कि ये जो है एक तरीके से खतरनाक होती है क्योंकि इससे हमारा प्रोडक्शन लेवल स्पेसिफिक बढ़ जाता है उस प्रोडक्ट का और वो ज़्यादा फिर उस चीज़ से हमारी इन्फ्लेशन और प्राइस लेवल हाई हो जाता है। नाउ थर्ड इज़ एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ क्या होती है, जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करें उस पर जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं तो ये भी कई बार क्या हो जाती है हमारे लिए ख़तरनाक हो जाती है। बिकॉज इससे क्या होता है कि जो प्राइसेस जो प्रोडक्ट है वो हम डोमेस्टिक मार्केट में सेल ना करके फॉरेन मार्केट में प्रेफर करते हैं सेल करना, क्योंकि इससे हमें एडवांटेज होता है। Export subsidy policies in the agreement of agriculture commit the reduction of export subsidies to developing countries कि developing countries को 24% by value करना है और 14% by volume। यहाँ 2 चीज़ें, एक तो वैल्यू के बेस पे हमें कम करना है और एक वॉल्यूम के बेस पे कम करना है। तो 24% तो हमें वैल्यू के बेस पे और 14% वॉल्यूम के बेस में इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ओवर 10 ईयर्स में हमें ये कम करना है। और फॉर डेवलप कंट्रीज़ दैट इज़ 36% एंड 40% इन 6 ईयर्स। तो दिस एग्रीमेंट ये क्लैरिफाई करते हैं कोई भी सब्सिडीज़ जो है वो ग्रांट नहीं की जाएगी फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स टू रिडक्शन कमिटमेंट। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ WTO एग्रीमेंट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। Agriculture total prices raised at the international level due to the reduction of trade barriers and domestic substitution of agriculture resulted in benefits of India in the form of high export earning। अब एग्रीकल्चर के जो टोटल प्राइसेस है वो जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो गए हमारे बढ़ गए क्योंकि हमने जो ट्रेड बैरियर्स कम कर दिए और डोमेस्टिक सब्सटीट्यूशन को सपोर्ट किया। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी एक्सपोर्ट की अर्निंग है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, वो बढ़ गई। ये तो था पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो इससे क्या हुआ कि ट्रिप्स क्या होते हैं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो पेटेंट वगैरह की जो होती है जैसे जिन पे हम पेटेंट कराते हैं, जैसे प्लांट वैराइटीज़ होगी, इसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत सारी जो है इम्प्लीकेशंस फेस करनी पड़ी कि उनको जो सारे ट्रांसफ़र और ग्रेन्स इनटू द हैंड ऑफ MNC, बल्कि जो भी वो ग्रेन्स उगाते थे उनको सारी वो चीज़ किसको हैंड ओवर करनी पड़ी, MNCs को करनी पड़ी, विच विल एक्सप्लोर एंड डेवलप न्यू वैरायटी। क्योंकि MNC क्या करती है, बहुत सारी एक्सप्लोर करती है, बहुत सारी न्यू वैरायटीज़ को डेवलप करती है। तो इस वजह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट रहा कि जो एडवांटेज हमें मिलना चाहिए था वो MNCs के पास जा रहा है। ऑल्सो द मेन कंसेप्ट ऑफ एग्रीमेंट टू प्रमोट, ये क्या था कि हमें फ्री और लिबरल ट्रेड करना है, जो हो रहा है उसको, जो मिसयूज़ हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है स्टार्टेड डिस्कार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स टू इम्पोर्टिंग कंट्रीज विच कोज सीरियस इशूज़ फॉर द इकोनॉमीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन विच इंडियन एग्रीकल्चर वॉज मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल। नाउ एट द एंड कंक्लूजन क्या है कि इंडिया के लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, हाफ द पॉपुलेशन इस पर डिपेंड करती है। तो WTO के एग्रीमेंट से हमें बहुत सारा बेनिफिट भी हुए, लाइक ट्रेड बैरियर्स कम हो गए, डोमेस्टिक सब्सिडीज़ पे जो है हम फोकस किया गया। बट कुछ इश्यूज़ रहे अभी भी जो कि सॉर्ट आउट नहीं हुए, लाइक पेटेंटिंग वाला इशू है। बट WTO ने हमें बायोडाइवर्सिटी में हेल्प की और इंडियन इकोनॉमी को एक शेप दी। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।